यहाँ पे कितने लोग अपने सहमति से आए हैं, हाथ उठा देंगे। मीडिया बंधुओं, कृपया करके एक बार कैमरा घुमा दें। सहमति से कितने लोग आए हैं, हाथ दिखा दीजिए अपना। बढ़िया से घुमाइए कैमरा। और किनको जबरन लाया गया है वो भी हाथ उठा दीजिए। जबरन लाया गया, जबरदस्ती करके मुर्गा दारू देके लाया गया तो हाथ उठा दीजिए। तो फिर ये क्या नरेटिव है? कौन ताकतें हैं जो इस नरेटिव को सेट करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या चीज यहाँ पे जबरन है? संविधान के अनुसार सबको अपना मौलिक अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को पालन करे। संविधान से चलने दो, लोकतंत्र का हनन करना बंद करो, लोकतंत्र का हनन करना बंद करो, ईसाइयों पर अत्याचार करना बंद करो, मसीह एकता जिंदाबाद, मसीह एकता जिंदाबाद, हमें अमन चैन और शांति से जीने दो, ईसाइयों पर अत्याचार करना बंद करो। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। झारखंड की राजधानी रांची में आज जीएल चर्च परिसर से मोराबादी मैदान तक मसीही समाज के लोगों ने विरोध मार्च निकाला। इसमें हजारों की संख्या में ईसाई समाज की महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। बताते चले, विगत 2 जनवरी को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर शहर में एक कथित धर्म परिवर्तन के संबंध में आदिवासियों के विरोध के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक चर्च में तोड़फोड़ की गई थी। इस दौरान एक आईपीएस अधिकारी सहित 6 पुलिसकर्मियों पर हमला करके घायल कर दिया गया था। साथ ही झारखंड में भी ईसाई समाज के ऊपर हो रहे हमले के विरोध में आज विरोध मार्च यह निकाला गया था, जो मोराबादी मैदान में एक सभा में तब्दील हो गया। इस सभा में कांग्रेस के कई नेता, मसीही समाज के धर्मगुरु, जेएमएम के कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शिरकत किए। लेकिन मंच से जो बातें सामने आई वो बड़ी बात है। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने तो वहीं मसीही समाज के धर्म गुरुओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। ईसाई लोग हमारे डर से कैंप्स में रह रहे हैं, क्योंकि ऐसे शक्तियां पैदा कर दी हैं जो शक्तियां डरा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को डरा के अपने घरों से हटा रहे हैं। धर्मांतरण की बात और एक बात करता हूं, धर्मांतरण व्यक्तिगत हक है, लेकिन एक पार्टी से 40 सदस्य दूसरे पार्टी में जाता है, उसका कौन सा मंत्रण बोलते हैं? एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाके सरकार गिराना, ये कौन सी राजनीति है? हमें जो धर्मांतरण के विरुद्ध जो कानून किए हैं, वहां बोलते हैं कोई धर्म बदलना चाहते हैं तो डीसी से पहला सिग्नेचर लेके आओ, एप्लीकेशन करो। जो अपना पार्टी बदलते हैं वो किसको एप्लीकेशन देते हैं? जो राजनीति चलाते हैं हमें बताते हैं कि धर्म गुरुओं ने राजनीति की भाषा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब वो धर्म की भाषा बोलते हैं उनको बोलने वाला तो कोई नहीं है। हम आज यहां ईसाइयों के लिए खड़े नहीं हैं, ईसाइयों के हक के लिए खड़े नहीं हैं, हम यहां हर एक नागरिक के हक के लिए खड़े हैं। आज ईसाइयों के चर्चेस तोड़ रहे हैं, आज ईसाइयों के विरुद्ध कानून करेंगे, कल सरना लोगों के विरुद्ध करेंगे, मुसलमानों के विरुद्ध करेंगे, दलितों के विरुद्ध करेंगे, हिंदू के अलग अलग भाग हैं उनके विरुद्ध करेंगे। तो ये देश का भविष्य क्या होगा? कैसे खाएंगे,
क्या कपड़ा पहनेंगे, कहाँ हमारा घर बनाएंगे, ये हर एक जन ये अपना अपना निश्चय करेगा, कोई हमारे लिए निश्चय नहीं करेगा। आज लेकिन इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आक्रोश मार्च, सड़क पे काफी लंबी दूरी आपने तय किया, कारण आज रविवार है और ये हमारे लिए पवित्र दिन है। सुबह को हमने सर्विस की, प्रार्थना की एक समुदाय के रूप में, और दूसरी बेला हम लोग ये महारैली कर रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना, ये महारैली मूल रूप से हमारे ऊपर जो प्रताड़ना दी जा रही है, विशेषकर जैसे बहुत जगह में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में और भी झारखंड में भी कहीं कहीं पर ऐसा होता है। तो इसके लिए हम लोग को तो अपनी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। अगर हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है, जो सरकार थोड़ा बहुत सहायता करती है, लेकिन बहुत बार नहीं हो पाता है। जैसे आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में पुलिस अधिकारी को भी चोट लग गई बहुत जोर से, तो ऐसा होता है। तो विशेषकर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो नफरत फैलाकर, जाति धर्म के बीच में नफरत फैलाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, और वो बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा देश टूट जाएगा, आज नहीं तो कल। वास्तव में हमें क्या चाहिए कि जैसे हमारा धर्म भी सिखाता है और सभी धर्म सिखाते हैं कि हमको मेल प्रेम से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। सभी धर्म यही बताता है, सभी धर्म का आदर सम्मान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति रहे, धनी गरीब, पढ़ा लिखा जैसा भी हो, उसका हमें आदर सत्कार करना चाहिए। और हम लोग जो है क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग, हमारे गुरु ने हमें ये बताया है कि हमें दीन दुखियों की सेवा करनी है। प्रेम का मतलब है सेवा करना, और इसीलिए हम लोग सेवा करते हैं। सब तरफ आप विश्व में कहीं भी जाइए, आप पाइएगा क्रिश्चियन लोग सेवा करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे तो गरीब लोगों को सहायता करने के क्षेत्र में, चाहे तो जो कमज़ोर हैं उनको किसी न किसी तरह से न्याय दिलाने के क्षेत्र में बहुत सहायता करते हैं। सभी दुनिया भर में आप जाइए, तो इसलिए हम लोग आज की रैली जो है तो हम लोग प्रेम का संदेश देना चाहते हैं सबके लिए, कि नफरत बुरी चीज़ है, हिंसा बुरी चीज़ है, और एक दूसरे के साथ मेल प्रेम से रहना है। संविधान भी यही बतलाता है, भाईचारे की बात करता है, तो हम लोग उसी को लोगों को याद दिलाना चाहते हैं। लगातार लड़ा रही है, दंगे कर रही है, लोगों का घर जला रही है, तो ये अत्यंत शर्मनाक है। हम 21वीं सदी में हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, ऐसे में अगर हम इस तरह से बर्बरता को अंजाम देते हैं तो इसके लिए हम सभी दोषी हैं कहीं ना कहीं। और मुझे जहां तक लगता है कि ईसाई मिशनरियों ने हमारे झारखंड में भी, मैं दूसरे राज्यों की बात अभी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ झारखंड की अगर बात करूं तो सैकड़ों सालों से आप सभी जानते हैं कि सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में, दुर्गम इलाकों में, जहां घने जंगलों के बीच कोई गुजरने से डरता था, उन इलाकों में जाकर स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, अस्पताल खोलना और तरह तरह से सेवा करके लोगों में जागरूकता लाना, ऐसा काम किया है। और उनके साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो ये अत्यंत खेदजनक है। हम इसकी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि सभी मिलकर इसका प्रोटेस्ट करें, और सरकार और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सभी लोगों को इसको लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसी ताकतों का विरोध हो, ऐसी ताकतों को आगे बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि ये किसी भी सभ्य समाज की निशानी नहीं है। आज क्या आप आदिवासी को इतना मूर्ख समझते हैं कि एक मुर्गा और एक बोतल में वो धर्म परिवर्तन कर लेगा? अरे हम भी राजनीति में हैं, हम भी चुनाव लड़के यहाँ पे आए हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि आदिवासी इतना समझदार है कि सबसे मुर्गा ले लेता है, मगर वहीं पे ठेपा लगाता है जहां उसको लगाना है। उसी का परिणाम है हम यहाँ। इसीलिए आज अपने समाज को बस यही बोल के जाना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासी समाज में
हमारे झारखंड राज्य में, हमारे भारत देश में नफरत फैलाई जा रही है और उन ताकतों के द्वारा नफरत फैलाई जा रही है और उन ताकतों को समझने की हमें जरूरत है, सही और गलत को समझने की जरूरत है। और जो आदिवासी समाज को जो ताकतें अब तोड़ने में लगी हुई हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, उस चीज से हमें और हमारे समाज को और आने वाली पीढ़ी को बचाने की जरूरत है। जिस दिन ये समझ हमारे बीच में, हमारे आदिवासी समाज में आ जाएगी, उस दिन खुद पर खुद ही आदिवासी समाज बरकत करने लगेगा। ना उसको किसी पार्टी की जरूरत पड़ेगी, ना किसी संघ परिवार की जरूरत पड़ेगी। हम खुद ही में अपने में इतना मजबूत है। आज ईसाई समाज को जंगल में जितना पिछड़ा समाज है वहां पे जाके सेवा देते हैं तो उन्हें रोका जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। मगर एक सवाल मैं आज आपके द्वारा पूरे देश को पूछना चाहती हूँ, क्या ये वही लोग हैं जब ईसाई समाज जंगलों में अच्छा शिक्षा, अच्छा सेवा, अच्छा इलाज देता है तो उनका आलोचना करते हैं, मगर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ईसाई स्कूल का ही चयन करते हैं। ईसाई अस्पताल नहीं चाहिए उन्हें। क्या कोई बच्चा स्कूल जाता है तो क्या उसे पूछा जाता है कि आप किस जाति, किस धर्म के हैं? झारखंड में ही अनेक स्कूलों को आज देख लीजिए जो ईसाई समाज द्वारा चलाया जा रहा है, वहां पे सभी जाति धर्म के लोग पढ़ रहे हैं और द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन उनको दिया जा रहा है उन स्कूलों द्वारा। आज हमारे यहाँ पे अनेक गरीब लोग आते हैं, इलाज कराने के लिए उन्हें सीएमसी जाना पड़ता है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, जो कि देश का, पूरे एशिया का सबसे बेस्ट अस्पताल है। क्या वहां किसी का जाति देके उसे इलाज दिया जाता है? तो ये सेवा की भावना से काम करने वाला ये समाज है, इसका आदर हो, सत्कार हो और सभी लोग प्रेम से एकजुटता में रहे, आदिवासी समाज एकजुटता में रहे, केवल यही प्रार्थना है मेरी। धन्यवाद। आदरणीय आर्च बिशप फिलिप टोप्पो जी के नेतृत्व में और विशेषकर कहा जाए तो झारखंड यूथ क्रिश्चियन एसोसिएशन के नेतृत्व में ये जो विरोध मार्च निकाला गया है, प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है, इस पर उपस्थित बिशप स्वामी जी, हमारे थियोडोर बिशप स्वामी जी, जीएल चर्च के बिशप जी और जितने भी यहाँ पर आए हुए सभी हमारे धर्म अगुआ, राज्यसभा के सांसद श्रीमती महुआ माझी जी और मांडर के विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, हमारे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट मार्च में राजधानी एवं आसपास से आए हुए तमाम हमारे आदिवासी ईसाई भाइयों एवं बहनों, सभी लोगों को सबसे पहले मैं जोहार करता हूँ, सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। मित्रों, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन ये बात सभी को मालूम है और मालूम होना चाहिए कि हमारा भारत देश तमाम जाति, समुदाय, विभिन्न धर्मों का देश है। इस देश में संविधान के तहत सभी लोगों को एक अपनी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है बोलने का और साथ साथ अपने किसी भी धर्म मानने का अधिकार है। आर्टिकल 25 की बात करें, संविधान में विभिन्न तरह का आर्टिकल आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों को मालूम है। लेकिन जो देश में जो हालात है और कुछ फिरकाप्रस्त ताकतें या कुछ विध्वंसकारी ताकतों के द्वारा विगत दिनों आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चर्च को तोड़ा गया, जिस तरह से हमारे लोग वहां पर प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उन लोगों को हमला किया गया और उसी तरह से कई एक ऐसी घटनाएं कभी कभी हमारे झारखंड प्रदेश में भी देखने को मिलती है। हम इस प्रोटेस्ट मार्च के द्वारा उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हम हिंसा को कभी बर्दाश्त हमारा समुदाय नहीं करता। हम हमेशा अहिंसा के पुजारी। यह देश महात्मा गांधी का देश है, यह देश सत्य और प्रेम से चलता है।
हम लोगों पर प्रेम बांटने का काम करते हैं। हमारे धर्म अगुआ आए हैं, लगातार प्रेम बांटते हैं और प्रेम का शिक्षा देने का काम करते हैं। और इसी बात को लेकर हम यहाँ पर आज जमा होकर के हम ये प्रोटेस्ट और विरोध कर रहे हैं और उनको आगाह करना चाहते हैं कि देश में जो नफरत फैलाया जा रहा है, ये नफरत से देश नहीं चलेगा। हम सभी लोग एक नागरिक हैं और हर नागरिक का एक जिम्मेवारी बनता है झारखंड प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने के लिए। हम झारखंड के सभी लोगों को एक जिम्मेवारी बनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, आदिवासी ईसाई हो, सरना हो, ये सबकी एक जिम्मेवारी बनती है। और ये जो प्रोटेस्ट मार्च के द्वारा हम पैगाम देना चाहते हैं हमारे जो यूथ लोगों के साथ में, हमारे धर्म अगुवाओं के साथ में, हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम किसके लिए जीते हैं इस प्रदेश में, इस देश में। हम यहाँ पर एक बेहद अच्छा नागरिक होते हुए हम कैसे इसका सुख समृद्धि हो, कैसा यहाँ का शैक्षणिक वातावरण हो, कैसे सामाजिक वातावरण बने, हमारे जंगल में, देहात में गरीब गुरबा जो लोग रह रहा है उसको हम कैसे प्यार बांटते हुए, उसको हम आगे शिक्षा देते हुए आगे बढ़े, उसका तमाम चीजों को देखने के लिए ये प्रोटेस्ट मार्च के द्वारा हम ये पैगाम देना चाहते हैं। साथ में ये भी बताना चाहते हैं उन लोगों को कि जिस तरह से इस तरह का कुछ ताकतें हैं जो विध्वंसकारी ताकतें हैं, जो ताकत हमें आपस में तोड़ने का काम करते हैं, आपस में हमें लड़ाने का काम करते हैं, उन लोगों को हम आगाह भी करना चाहते हैं कि हमें आप कमजोर मत समझना, आप हमें कमजोर मत समझना, हमारे पास भी हमारे कमजोर हमें मत समझना। मेरे हमारे पास एक ईश्वरीय भगवान शक्ति है, लोगों में है। हम प्रेम से ही आपको झुकाने का काम करेंगे, इसलिए इस बातों को आपको समझने की जरूरत है। अंत में मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि ये सारे लोग जितने लोग आए हैं या नहीं आए हैं जो उपस्थित है, हम सभी लोगों का जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसे ताकतों के खिलाफ हम संगठित होकर के लड़ेंगे, संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे और एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे इस प्रदेश का विकास के लिए, इस प्रदेश का सुख समृद्धि के लिए। अगर कोई आड़े हाथ उठाता है तो हम ये बर्दाश्त कदापि नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान देना। आज रांची की सड़कों पे भारी आक्रोश, और देखे तो ये जन सैलाब सुजाता चौक से ऐतिहासिक मोराबादी मैदान तक आप लोग पहुंचे हैं। इस आक्रोश का कारण क्या है? देखिए, आज हम लोग विगत दिनों जो क्रिसमस के मौके पर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जगह में और झारखंड के गढ़वा जिला में, जहां पर ईसाई मिशनरी लोग, ईसाई मसीह समाज के लोग क्रिसमस का माहौल में क्रिसमस का त्यौहार मना रहे थे, ऐसे समय में ईसाई विरोधी लोग चर्चों में धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर चर्चों में हमला किया। चर्चों में चर्च के विश्वासी वहाँ के अनुयायियों के साथ मारपीट किया गया, ईसाई भाई बहनों के साथ छेड़छाड़ किया गया, अत्याचार किया गया। और गढ़वा में भी जब क्रिसमस गैदरिंग था उस समय भी ईसाई विरोधियों के द्वारा मंच में जाकर हमारे बहनों के साथ मारपीट किया गया और वहाँ पर चर्चों को तोड़फोड़ किया गया। और इस तरह का अराजकता का माहौल क्रिसमस के माहौल पर पूरे ईसाई विरोधी तत्वों के द्वारा किया गया, जिसके विरोध में आज पूरे ईसाई समाज झारखंड में इनका विरोध करते हैं कि लगातार ईसाइयों पर पूरे देश में धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर बार बार ईसाइयों पर प्रताड़ित किया जाना, मारपीट किया जाना, ये लगातार हो रही है। और केंद्र सरकार का है या किसी भी राज्य की सरकार अब तक इस मामले में संज्ञान नहीं ले रही है, जबकि ईसाइयों को, चाहे पूरे देश के सभी जाति धर्म के लोगों को संविधान का आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का आज़ादी दिया गया है और सभी लोग अपने धर्म को स्वतंत्र पूर्वक मान सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो फिर कैसे ऐसा इस तरह का जो मामला उठता है जो कि आज ईसाइयों को देश और राज्य में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम पूरे ईसाई समाज आक्रोशित है झारखंड में और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि सभी राज्यों में ईसाइयों को सुरक्षा व्यवस्था किया जाए और ईसाइयों को देश और राज्य में बराबरी का भागीदारी दिया जाए, धार्मिक स्वतंत्रता का आज़ादी दिया जाए। ईसाइयों के साथ धर्मांतरण के नाम पर प्रताड़ित करना, मारपीट करना, जुल्म करना और उन्हें गांव से बहिष्कार करना बंद हो। आज भी कई लोग धर्मांतरण के आरोप में मारपीट करने के बाद कई लोग छत्तीसगढ़ के जिलों से, नारायणपुर से कई लोग, कई परिवार गाँव से बाहर है, बेघर हैं। हम सरकार से मांग करते उन्हें सुरक्षित पूर्वक उनको
वापस उनके स्थान पर पहुंचाया जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए। अन्यथा पूरे राज्य और देश में हम ईसाई समुदाय पुरजोर आंदोलन करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में भी हमें आवाज़ उठाने की, अपने बातों को रखने का अधिकार मिलता है। आपसे अधिकारों के साथ आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। यदि इस पर रोक नहीं लगती तो हम इस पर और भी राज्य व्यापक सहित पूरे देश में आंदोलन करेंगे। और जब तक इस तरह का सरकार आदिवासी को धर्म के नाम पर, चाहे हिंदुओं को धर्म के नाम पर, चाहे किसी भी जाति के धर्म के नाम पर बांटने का काम करती है, पूरे देश पूरे राज्य में इसका आंदोलन चलते रहेगा। और ईसाइयों को जब तक सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था या किसी तरह का कानून नहीं बनती है कि ईसाइयों को छूने से, ईसाइयों को मारपीट करने से उन्हें सजा होगी, ऐसा जब तक कानून नहीं बन, तब तक हमारा विरोध लगातार होता रहेगा और हम हमेशा इसका आंदोलन करते रहेंगे। अलबिन लकड़ा, झारखंड किसान यूथ एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।